सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया मंत्रियों का बंटवारा, अपने पास रखे नियुक्ति, कार्मिक और गृह मंत्रालय समेत 34 विभाग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लोक निर्माण विभाग लिया गया वापस, ग्राम विकास और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की मिली जिम्मेदारी। दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मिला स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी अरविंद कुमार शर्मा को दिया गया ऊर्जा और नगर विकास मंत्रालय। सुरेश खन्ना को मिली वित्त और संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी, सूर्य प्रताप शाही को मिला कृषि मंत्रालय का जिम्मा, स्वतंत्र देव सिंह को मिला जल शक्ति और सिंचाई विभाग का प्रभार। तो वही बेबी रानी मौर्य को मिला महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जितिन प्रसाद को लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी, लक्ष्मी नारायण चौधरी को मिला गन्ना विकास मंत्रालय। नंदगोपाल गुप्ता को मिला औद्योगिक विकास मंत्रालय, जयवीर सिंह को पर्यटन एवं संस्कृति का जिम्मा। भूपेंद्र सिंह चौधरी को पंचायती राज की जिम्मेदारी, धर्मपाल सिंह को मिली पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी। अनिल राजभर को श्रम एवं सेवा योजना विभाग की जिम्मेदारी, राकेश सचान को मिला सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग और खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्रालय। योगेंद्र उपाध्याय को मिला उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आशीष पटेल को प्राविधिक शिक्षा और उपभोक्ता संस्करण मंत्रालय। संजय निषाद को मिली मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी, नितिन अग्रवाल को आबकारी, कपिल देव अग्रवाल को मिला कौशल विकास मंत्रालय। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ, सबसे पहले विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने शपथ दिलाई, मुख्यमंत्री योगी के बाद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ली शपथ। विधानसभा में दिखी राजनीति की खुशनुमा तस्वीर, अखिलेश यादव के कंधे पर योगी ने रखा हाथ, अखिलेश ने भी मिलाया हाथ। शपथ लेने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिया बयान, कहा केवल बेंच बदली है, सरकार की जवाबदेही के लिए विपक्ष करेगा काम। मंगलवार को होगा विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, विपक्ष ने सतीश महाना को दिया समर्थन। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में जमकर बरपा हंगामा, बीजेपी विधायकों ने उठाया बीरभूम हिंसा का मुद्दा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विधायकों पर हाथापाई का आरोप, शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायक सस्पेंड। बीजेपी ने जारी किया टीएमसी विधायकों की मारपीट का वीडियो, बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में किया प्रदर्शन। रामपुर हाट में फादू शेख अनारुल हुसैन ने कर रहा था, ठीक अंदर में भी एक ही हालत बना दिया। बंगाल विधानसभा में बवाल को लेकर लगातार बढ़ रही सियासत, शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में राज्यपाल से मिले बीजेपी के नेता। बीरभूम हिंसा मामले को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात, गृहमंत्री को दी घटना की जानकारी। दिल्ली विधानसभा में भी हुआ हंगामा, बीजेपी ने कश्मीर फाइल्स पर केजरीवाल के बयान का किया विरोध। बेंच पर खड़े 3 विधायकों को स्पीकर ने सदन से बाहर निकाला, सदन की कार्यवाही करनी पड़ी स्थगित। गोवा में शपथ लेने के बाद सावंत सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, हर साल मुफ्त देगी 3 गैस सिलेंडर सरकार। शपथ लेने के बाद कार्यालय पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत, दफ्तर पहुंचकर संभाला कार्यभार, कहा रोजगार बढ़ाने पर रहेगा जोर। पोस्ट ग्रेजुएट जो सारे जिनके लिए एम्प्लॉयमेंट जितने सारे जनरेट हो सकते हैं, सभी गवर्नमेंट में प्राइवेट सेक्टर में उतना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना इसलिए प्रायोरिटी रहेगी। दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने प्रमोद सावंत, भव्य समारोह में राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे मौजूद, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने की शिरकत।
सीएम सावंत के साथ आज 8 मंत्रियों ने भी ली शपथ। विश्वजीत राणे माविन, रवि नायक और नीलेश कंबराल भी बने मंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमोद सावंत को दी शुभकामनाएं। लिखा, शपथ ग्रहण में शामिल होने की थी इच्छा, उत्तर प्रदेश में चल रहे सत्र की वजह से नहीं हो सका शामिल। यूपी के माफिया अतीक अहमद के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अतीक के चकिया आवास की बाउंड्री टीम शेड से स्ट्रक्चर को ढहाया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी आप। 2 अप्रैल को अहमदाबाद में होगा रोड शो का आयोजन। अहमदाबाद में होने वाले रोड शो में शामिल होंगे आप संयोजक अरविंद केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी करेंगे शिरकत। दिल्ली के गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड में लगी भीषण आग। धुएं की जद में पूरा इलाका। आग पर काबू पाने में जुटी दमकल की 5 गाड़ियां। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिए जांच के आदेश। 24 घंटे के अंदर मांगी रिपोर्ट। कर्नाटक में 10वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू। कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा केंद्र में हिजाब की इजाजत नहीं। बेंगलुरु में शुरू हुई एसएसएलसी परीक्षा। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले का पालन करती नजर आईं छात्राएं। हुगली में हिजाब पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंची छात्रा को लौटाया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर। मुकेश सहनी को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से किया गया बर्खास्त। लखनऊ के कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी। देर रात करवाया गया था मेडिकल। कोर्ट की कार्रवाई के बाद वापस भेजा गया बांदा जेल। सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला। पंजाब में जल्द शुरू होगी राशन की डोर टू डोर डिलीवरी। गुजरात के महसणा में वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ लीक। 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। शिक्षा के भगवाकरण को लेकर कांग्रेस के आरोपों का कर्नाटक के गृह मंत्री रागा ज्ञानेंद्र ने दिया जवाब। कहा, कांग्रेस के पास करने के लिए नहीं है कोई काम। कुशीनगर में योगी सरकार बनने की खुशी में मिठाई बांटने वाले युवक की हत्या के मामले में सीएम योगी ने जांच के दिया आदेश। बाबर के परिवार को 2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। उनके वकील कपिल सिब्बल ने की जल्द सुनवाई की मांग। – 2022 पद्म पुरस्कार समारोह का दूसरा चरण आज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण से किया सम्मानित। भारत बायोटेक के चेयरमैन डॉक्टर कृष्णमूर्ति एला और उनकी पत्नी सुचित्रा एला को मिला पद्म भूषण सम्मान। राष्ट्रपति कोविंद ने किया सम्मानित। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को मिला पद्मश्री। खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड सिंगर सोनू सूद को भी किया सम्मानित। संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग सोनू निगम को सम्मानित किया है। संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला पद्मश्री। खांडू वांगचुक भूटिया पद्मश्री से सम्मानित। हिमालय क्षेत्रों में कला और तिब्बती स्क्रॉल पेंटिंग के संरक्षण के अहम योगदान के लिए मिला सम्मान। राजस्थान में रेप पर राजनीति। बीजेपी ने प्रियंका को भेजा ट्रेन का टिकट तो गहलोत बोले अमित शाह के लिए भेज रहे हैं चार्टर। अहमदाबाद में गुजरात सरकार के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हार्दिक पटेल की अगुवाई में हल्ला बोल। देहरादून में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखंड कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट को आय से अधिक की संपत्ति के केस में माना गुनहगार। 2010 में केस हुआ था दर्ज। डीयू में ऑफलाइन परीक्षा की तैयारियों को लेकर छात्रों में आक्रोश। एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे से की मुलाकात। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं कोलंबो। श्रीलंका ने भारत से मांगा $1 अरब का कर्ज। जयशंकर ने श्रीलंका को भारत की तरफ से मदद जारी रखने का दिया भरोसा। विदेश मंत्री जयशंकर ने श्रीलंका के जाफना में भारत के सहयोग से बनी सांस्कृतिक केंद्र जयपुर फुट शिविर का किया वर्चुअल उद्घाटन।
भारतीय ने कंपनी HCL टेक्नोलॉजी के कोलंबो ऑफिस पहुंचे जयशंकर। विदेश मंत्री ने श्रीलंका को दी जा रही तेल आपूर्ति का भी लिया जायजा। पिछले साल भी भारत कर चुका है श्रीलंका को $1 अरब की मदद। तब श्रीलंका के विदेशी मुद्रा कोष में आई थी 70% की गिरावट। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश। नेता प्रतिपक्ष शहबाज शरीफ ने सदन के सामने प्रस्ताव रखने की घोषणा की। नेशनल असेंबली 30 मार्च तक के लिए स्थगित। 31 मार्च को होगी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। सदन में 7 दिनों के भीतर करानी होगी वोटिंग। इमरान खान को करना होगा बहुमत सिद्ध। नेशनल असेंबली में है कुल 342 सदस्य। बहुमत के लिए 172 सांसदों की आवश्यकता। इमरान की पार्टी के हैं 155 सदस्य। कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान का आखिरी दाव। अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री का दिलवाया इस्तीफा। परवेज इलाही हो सकते हैं पंजाब प्रांत के नए सीएम। इमरान की सहयोगी पार्टी PMLQ के नेता हैं इलाही। मरियम नवाज ने इमरान पर साधा निशाना। कहा असेंबली भंग कर हो चुनाव। इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री इमरान ने की थी बड़ी रैली। सरकार बचाने के लिए चला नया दाव। विदेशी ताकतों पर सरकार को अस्थिर करने का लगाया आरोप। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में विपक्षी दलों के साथ ही सेना के भी निशाने पर प्रधानमंत्री इमरान। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा इमरान को दे चुके हैं इस्तीफे का सुझाव। इमरान खान के अपने सांसदों ने भी छोड़ा साथ। तहरीक इंसाफ पार्टी के 24 सांसद बताए जा रहे हैं बागी। रूस और यूक्रेन के बीच 33वें दिन भी जारी है भीषण जंग। कीव, खार्किव, जाइटुमर में बड़े धमाके। ज्यादातर शहरों में हवाई हमले का अलर्ट। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में कब्जे का किया दावा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की आगे बढ़ती हुई फौज की तस्वीरें। रूस के हवाई हमलों में बर्बाद हुआ मारियोपोल। ज्यादातर इमारतें तबाह। सामने आई तस्वीरें। डोनेट्स्क में रूस की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक। भीषण धमाकों से दहला शहर। तस्वीरों में दिखी तबाही। खैरसन में रूसी सेना का विरोध। प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए दागे आंसू गैस के गोले। हवाई हमलों से लगी आग में चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के पास जंगलों को भारी नुकसान। जलकर खाक हुआ 10,000 हेक्टेयर जंगल। रूस ने अब तक यूक्रेन के 117 सैन्य ठिकानों को किया नेस्तनाबूद। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीरें। रूसी हमलों के बाद नरम पड़े यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के ढीले पड़े तेवर। कहा न्यूट्रल रहने को है तैयार। दुनिया भर में रूस के खिलाफ जारी है प्रदर्शन। वॉशिंगटन को लेकर टोरंटो तक सड़कों पर यूक्रेन के समर्थन में उतरे लोग। पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में हाफ मैराथन ऑफ पीस का आयोजन। 7,000 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। यूक्रेनी शरणार्थी बच्चों की जाएगी मदद। दुबई एक्सपो में भारत की धूम। एक्सपो के जरिए खुलेंगे निवेश के रास्ते। दुबई एक्सपो में अभिनेता रणवीर सिंह के साथ झूमे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। इंडिया पवेलियन में जमकर हुआ धमाल। रणवीर सिंह के साथ शेयर किया अनुभव। दिल्ली से जम्मू जा रहा स्पाइस जेट का विमान बिजली के खंभे से टकराया। पुशबैक के दौरान हुआ हादसा। जांच के दिए गए आदेश। वृंदावन के रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल अस्पताल की सराहनीय पहल। निशुल्क रैन बसेरे की शुरुआत की। बीजेपी सांसद हेमा रही मौजूद। मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मेले का औपचारिक उद्घाटन। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते नहीं हुआ था आयोजन। क्रेडिट ग्रोथ में हुई बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था की पटरी पर लौटने का मिला संकेत। रिटेल लोन में बढ़ोतरी से 11 मार्च को बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ बढ़कर 8.7% पहुंची। पीवीआर आइनॉक्स के मर्जर से बदलेगा मल्टीप्लेक्स का बाजार। ओटीटी की बढ़ती चुनौती का मुकाबला करने के लिए मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री ने कसी कमर। इंजीनियरिंग टेलीकॉम सेक्टर्स में 2026 तक 1.2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। टीम लीज की रिपोर्ट में दावा। आईटी और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ने से बढ़ेंगी नौकरियों के अवसर। ग्रोसरी के क्विक डिलीवरी सेगमेंट में एंट्री करेगी रिलायंस। जियो मार्ट प्लेटफॉर्म से नवी मुंबई में शुरू होगा ट्रायल।
ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की सेल में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर मिल रही है भारी छूट। फोन, टीवी समेत बाकी आइटम्स पर 70% तक डिस्काउंट।